थाना इलाके में हाईवे पर उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में आबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। झांसी जिला प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। आबान अहमद की मौत की खबर उसके रिश्तेदारों को दे दी गई है। झांसी में पोस्टमार्टम के बाद शव को प्रयागराज ले जाया जाएगा। जिस क्रेटा कार का एक्सीडेंट हुआ वो कार मोहम्मद जैद के नाम पर थी और उस कार को जैद ही चला रहा था। इस हादसे में जैद घायल हुआ है। हेलो, कैसे क्या हो गया? डिवाइडर में कार लगी। फिर जा रहे थे झांसी। आज किस लिए जा रहे थे? भाई से मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अफान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, तो वहीं में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए। हाँ, उसके बाद नहीं, आज फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था? हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? आबान। जा रहे थे मिलने भाई से जेल में? जी, अली भाई से। तभी पर्स वर्स था तो मुझे साहब दे दिया था, पर्स था उसमें जो कार्ड वार्ड वगैरह देखे थे साहब। लेकिन जब घटना हुई तब कोई किसी को कोई पता नहीं, जानकारी थी कि ये लोग हैं। जैसे हम लोगों ने तो सीधे बैठाया 112 नंबर में। एक लोग घायल थे, 2 पेशेंट एम्बुलेंस में चले गए। इसके बाद एक लोग थे, उनको 100 नंबर वाली गाड़ी में मेडिकल भेजा। उनको पुलिस लेके गई है गाड़ी में 112 से। वो एक लोग थे और 2 लोग गाड़ी ऐसे सर ऐसे इसको घिसका है रोड, मतलब ये बाएं साइड हिला है। गाड़ी ऐसे आ रही है, ये आएगी तो साइड से हटाया। ड्राइवर और ड्राइवर पीछे वाला सेफ है, साइड वाला जो इसी साइड के दोनों लोग की उनकी डेथ हुई। इसी साइड के दोनों लोग। वो तो जो आगे थे वो तो इस खिड़की में ऐसे पेट फंसा हुआ था और उनके यहाँ पे जो पेंटेंट फट गया था उनका, हमने देखा तो यहाँ ज्यादा चोट की लगी प्राइवेट पार्ट की तरफ। फोटो की सर वीडियो है कुछ लोगों के पास में, मेरे फोन में हम तो फोन ही नहीं लिए थे, अभी मंगवाया घर से। हाँ, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, बहुत सारे लोग। अरे गाड़ियाँ खड़ी हो गई, गाँव के लोग इकट्ठे हुए, सब लोगों ने निकाला। उसमें सबको गेट नहीं खुला, उसमें सप्पल लगा के खुला, लेकिन वो गेट नहीं खुला। पीछे वाला जो वहाँ उसमें फंसे थे वो ऐसे डले थे, वहाँ नीचे गिरता है। अतीक अहमद के बेटे आबान के मौत से जुड़ी खबर है। चश्मदीद के मुताबिक 100 से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चल रही थी। तेज रफ्तार कार के सामने जानवर आने से हादसा हुआ है। चश्मदीद ने कहा जानवर को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ, बेकाबू हो गई कार और डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद ही कार पलट गई थी। देखिए, करीब 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है और जिसमें 2 लोग, एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट में मृत्यु हुई है और बाकी 3 लोग, एक मोहम्मद जायद, उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में उपचार अधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी सामान्य है, उनको भी पूछताछ किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये लोग उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। पता चल पाया कहाँ जा रहे थे लोग? फिलहाल जो अभी जो विचाराधीन मतलब उपचाराधीन है उनसे जब बात किया तो ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ई मुलाकात के थ्रू और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से और बीच रास्ते में ये जो
घटना हो गई है। फिलहाल पूरी तरीके से मुआयना भी किया जा रहा है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट फोरेंसिक बाकी अन्य विभाग उसको भी प्रॉपरली चेक किया जा रहा है और जो भी विषय आएंगे आपको अवगत कराएंगे। अभय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अभय, क्या अपडेट मिल रहा है आपको इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो है गाड़ी जो थी उसकी स्पीड 100 से ऊपर चल रही थी गाड़ी और तेज रफ्तार ही हादसे की मुख्य वजह बनी। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह भी है कि सामने कोई जानवर आया जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी संभाल नहीं पाया और वो सीधा डिवाइडर से टकरा गई और इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अतीक अहमद का जो लड़का है उसकी मौत हुई है, उसका दोस्त सोनू की मौत हुई है। 3 लोग घायल हैं। घायलों के लिए अस्पताल में भर्ती, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं मैं एक और जानकारी दे दूं कि जो मृतक हैं उनके शव भी यहाँ मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं और घटना की सूचना मृतक के परिजनों को भी दे दी गई है। जी ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत हो गई है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि अतीक अहमद के परिवार में अभी कौन जिंदा है और कौन चल बसा। फिलहाल जो छोटा बेटा है अतीक अहमद का, उसकी मौत हो गई है अबान की रोड एक्सीडेंट में। कैसे हादसा हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं। चश्मदीद के मुताबिक एक जानवर को बचाने के चक्कर में 100 की स्पीड से ज्यादा जो हाईवे पर गाड़ी चल रही थी अबान की, वो डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी कम से कम सर 100 से प्लस अपन एक आइडिया बता सकते हैं। अपन देखा तो है नहीं, लेकिन हाँ 100 प्लस तो होगी लगभग, क्योंकि जो रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। हमने उस टाइम बैठी थी जब आवाज इतना आई, झाँप की आई, आज मौका पे आ गए तत्काल। सामने से सामने हम है घर है यहीं पे, सब लोगों के घर है यहीं पे, यहीं से बस कोई खेती करने वाला पिकअप लगी थी गाड़ी, पानी में गाड़ी भूली और जोरदार जब निकली सर, बहुत तेज। समझ लो आप गाड़ी की स्थिति देख के आकलन कर सकते हैं किस प्रकार से इतनी तेज स्पीड गाड़ी हो सकती है। तो झांसी जेल में बंद है अली अहमद। उससे मिलने के लिए उसका छोटा भाई जा रहा था बाय रोड और 100 की स्पीड में जा रहा था, जिसकी वजह से जो गाड़ी में मौजूद अन्य लोग थे, कुछ घायल हैं, कुछ की मौत हो गई है। लेकिन अबान की मौत हो गई है इसमें, अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की। भाई अली अहमद जो जेल में बंद है, उससे मिलने के लिए जा रहा था अबान, तभी उसकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एक जानवर को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और बड़ा हादसा हो गया। तो लगातार हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही गाड़ी है जिसमें अबान मौजूद था, उसके साथ कुछ लोग भी थे और ये गाड़ी तेज रफ्तार में हाईवे पर चल रही थी, जिस कारण जब जानवर आया गाड़ी पर, रोड पर, तो गाड़ी ब्रेक अचानक से नहीं लगा पाई क्योंकि वो 100 की स्पीड में चल रही थी और तभी डिसबैलेंस हो गई गाड़ी और डिवाइडर से टकरा गई और रोड एक्सीडेंट में अबान की मौत हो गई है। लगातार बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। अभय हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, चश्मदीद की तरफ से क्या बातें सामने आई हैं, कैसे यह हादसा हुआ है, विस्तार से बताइए उन दर्शकों को जो अभी अभी न्यूज़ 18 के साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने ये बता देना चाहता हूं कि जो यूपी का माफिया अतीक, जिसका पुल वाला था, पहले अतीक की मौत हुई, आज उसके बेटे की मौत हो गई और उसकी बजाय हादसा रहा। हाँ, जो तेज रफ्तार के चलते गाड़ी डिवाइडर से टकराई है। जो ये गाड़ी थी प्रयागराज से चली थी और क्रेटा गाड़ी, जिसके लिए ये इसमें गाड़ी में 5 लोग सवार थे और पांचों झांसी में। तो अतीक का एक बेटा है अली,
उससे मिलने के लिए आ रहे थे। जानकारी यह भी मिली कि इन लोगों की पर्ची भी यहाँ कटी थी कारागार में मिलने के लिए, और ये लोग अतीक से मिलने के लिए आ रहे थे, और गाड़ी जो थी वो उसकी रफ्तार 100 से ऊपर थी, और जब ये गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी तो थाना क्षेत्र खिल्ली गांव के पास ये गाड़ी अनियंत्रित हो गई। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जानवर बीच आया, जिसके चलते जो ड्राइवर है वो गाड़ी अपनी संभाल नहीं पाया और सीधी गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई, और ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके चलते मौके पर ही अतीक अहमद के लड़के की अबान की मौत हो गई। उसका एक और साथी सोनू की भी इस घटना में मौत हुई है। वहीं 3 लोग जो गाड़ी में पीछे बैठे थे ये लोग जख्मी हुए हैं, और इन घायलों के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जो मृतक हैं उनकी डेड बॉडी भी झांसी मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई है। इसके साथ ही मैं एक बात और बता दूं कि इस बात की पुष्टि वहां पर मौके पर जो लोग थे उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि गाड़ी की स्पीड 100 प्लस थी, और जो है जब ये गाड़ी डिवाइडर से टकराई तो वहां जो लोग मौजूद थे वहां बिल्कुल अफरा तफरी मच गई, और उन्हीं लोगों ने घटना की जानकारी जो है पुलिस के लिए दी और एम्बुलेंस के लिए सूचना दी। एम्बुलेंस से इन घायलों के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है, और जो घायल हैं उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं जो मृतक हैं उनके परिवार वालों के लिए भी इस घटना की सूचना दे दी गई है। बिल्कुल, जिस भाई से मिलने के लिए अबान जा रहा था अली से, उसको इसके बारे में जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से उसके पास भी जानकारी पहुंच गई होगी, क्योंकि बड़ी घटना है, और जो है ये जो है इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि उसकी सूचना उसके पास पहुंच गई होगी, क्योंकि जो मीडिया के माध्यम से भी ये खबर बराबर दिखाई जा रही है और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बराबर हो रही है, तो निश्चित रूप से उसके पास खबर पहुंच गई होगी। फिलहाल जो मृतक के परिजन हैं उनके लिए भी सूचना दे दी गई है। अब इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ झांसी मेडिकल कॉलेज में सूचना ये भी मिल रही है कि लोग वहां से चल दिए हैं, और वो यहाँ जो है करीब 4 या 5 बजे के आसपास पहुंच सकते हैं। जी, अपने दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो अबान है उमेश पाल हत्याकांड में इसका नाम था, लेकिन नाबालिग होने के चलते इसे बाल संरक्षण गृह में रखा गया था, बाद में उसे बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद अब ये जानकारी मिल रही कि उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि और कौन कौन शामिल था जो मौजूद था गाड़ी के अंदर, कितने लोग थे? जी, गाड़ी में 5 लोग बताए जा रहे हैं। इसमें अतीक का लड़का अमान और उसका दोस्त सोनू और 3 लोग और शामिल थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, अमान की और सोनू की मौत हो गई है, और 3 लोग घायल हैं जो जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल, अब तक देखिए पूरे 2.5 साल में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, और एक एक करके जो अतीक अहमद का कुनबा है वो कैसे खत्म हो रहा है ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। कभी दहशत का नाम हुआ करता था अतीक अहमद, और अब इस तरीके की जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है पूरे अतीक परिवार में। शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही है और उमर अहमद जेल में बंद है, असद अहमद का एनकाउंटर हुआ है, और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे राजीव, हमारे सहयोगी। राजीव, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत हो गई है रोड एक्सीडेंट में, क्या परिस्थितियां सामने आई हैं, किस परिस्थिति में रोड एक्सीडेंट हुआ है, अब आगे क्या कुछ परिस्थितियां सामने आएंगी, क्योंकि जो पूरा परिवार है अतीक अहमद का कुनबा है धीरे धीरे करके खत्म हो जा रहा है। देखिए, बिल्कुल लगातार ये हादसे हो रहे हैं, और एक बार फिर से अतीक अहमद के एक जो सबसे छोटा बेटा है अबान, उसकी मौत हो गई है सड़क हादसे में। यह प्रयागराज से झांसी के लिए आ रहा था अपने भाई से मिलने, क्योंकि इसका भाई भी झांसी जेल में बंद है, और झांसी से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर पूंछ थाना इलाका है, उसमें इसकी कार अनियंत्रित होती है, और अनियंत्रित होने से कार डिवाइडर पर चढ़ जाती है, जिसमें 2 लोगों की मौत होती है, अबान और इसका दोस्त जो है
है सोनू, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसमें अन्य 3 लोग घायल हैं, जिनका झांसी मेडिकल कॉलेज में अभी उपचार जारी है और उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन एक बड़ी घटना है, बड़ी घटना होने के बाद अतीक अहमद का जो परिवार है वो पूरी तरह से टूटा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अबान अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था झांसी जेल में, क्या वहां पर उसके भाई को, उसके परिवार वालों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है अबान की मौत की? देखिए, बिल्कुल अभी पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। कुछ ही समय में उनका परिवार भी यहाँ पहुंचेगा और पहुंचने के बाद फिर स्थिति देखने लायक होगी कि क्या उन पे एक बड़ी घटना है। और बड़ी घटना अभी हम पीएम हाउस में मौजूद है, अभी तक उनके परिवार से यहाँ कोई भी नहीं पहुंचा है। यहाँ भारी पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तस्वीरें दिखाइए यहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा वहाँ पर की गई है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर आप मौजूद हैं, वहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग भी पहुंचे। जरा तस्वीरें दिखाइए और आसपास अगर लोग हैं तो उनसे भी बातचीत करिए। देखिए, बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये पीएम हाउस है झांसी मेडिकल कॉलेज का, और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा बनाए हुए हैं और अभी अतीक अहमद के घर से अभी कोई भी नहीं यहाँ पहुंचा है। कुछ जब उनके परिवार के लोग आ जाएंगे उसके बाद पीएम तो क्या अबान के शव को यहाँ पर पहुंचाया जा चुका है? अगर नहीं तो कितनी देर में अबान का शव यहाँ पहुंचाया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी सूचना मिली है कि अबान के सबको पहुंचाया गया है। क्या अभी है यहाँ? कौन किस सबको है? कितना समय लगेगा तकरीबन? तो इनके परिवार को सूचना दे दी गई है क्या? ठीक है, आप इस बड़ी खबर पर राजीव लगातार नजर बनाए रखिए। जैसे कोई अपडेट होगा जरूर हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। Cook up the new iAuto Clean Chimneys from Cucina, the kitchen experts. लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार थार ड्राइवर पर लगा 5 लोगों को टक्कर मारने का आरोप। बाराबंकी में दीवार गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबकर भाई बहन की मौत। प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर का एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर में मूक बधिर आरोपी को लगी गोली। सहारनपुर पुलिस ने एनकाउंटर में एक शातिर गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है, इसके पैर पर लगी गोली। देवरिया में 100 बोरी अवैध खाद बरामद, बिहार नंबर की पिकअप गाड़ी में अवैध खाद बरामद। प्रतापगढ़ में बारिश की वजह से गिरा 100 साल पुराना मकान, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ हादसे के बाद से घटनास्थल पर पहुंचकर डीएम और एसपी ने लिया है जायजा। मौलाना साजिद रशीदी के कांवड़ियों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अब लोगों में गुस्सा, कांवड़ियों को गंजेड़ी, शराबी और आतंकी बता रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सड़क के खस्ता हाल पर बीजेपी पर हमला बोला। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जुबानी हमला। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, लखनऊ में मायावती ने दी है श्रद्धांजलि। यूपी के 25 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तेज बारिश की चेतावनी। मुंबई में आज जेन जी और जेन अल्फा से बातचीत करने जा रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। जिस वक्त ये